अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो सिपाही की भर्ती है, सोल्जर की रिक्रूटमेंट यानी सोल्जर की भर्ती जो है वो उसका आगाज हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी तालीम चाहे मैट्रिक है, इंटर है, आपने एफएससी प्री मेडिकल की है, इंजीनियरिंग, आईसीएस, आपने मैट्रिक साइंस का रखा है या आर्ट्स के साथ है, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। जो मैट्रिक से कम वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक और मैट्रिक से अबव आपकी जितनी भी एजुकेशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर सोल्जर की डिफरेंट टाइप्स हैं, इस तरह के सोल्जर इन जनरल ड्यूटी, सोल्जर ड्राइवर, सोल्जर इन मिलिट्री पुलिस, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर कुक, सोल्जर इन नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर एज अ टेक्निकल ट्रेड। तो इसके अंदर सोल्जर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और हर एक के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो मैं कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसमें किस तरह आपने अप्लाई करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। अभी हम आ चुके हैं जो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है, वहाँ से जाके आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कोर्स की शराइत की बात करें तो कोर्स की जो शराइत है इसके अंदर जो एज है वो आपकी 17 यानी 17.5 से 23 साल तक, यानी 17.5 ईयर से 23 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए मई 10 तक। यानी कि मई की 10 तारीख तक आप की एज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल हो। अगर 23 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और कम से कम आपकी 17.5 साल जो उम्र है वो होनी चाहिए। आपका जो मार्क्सिट स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर सिर्फ इस केस में कि अगर आप किसी आर्म फोर्सेस दूसरी आर्म फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिविलियन हैं, आप कहीं भी पहले किसी आर्म फोर्सेस में सर्व नहीं कर रहे, तो फिर आप अनमैरिड होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसके लिए मेल है। मेल्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। मिनिमम हाइट जो रिक्वायर है वो 5 फुट और 6 इंच आपकी जो हाइट है वो चाहिए इसके लिए। और वेट जो है वो आपका बीएमए के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि आपका जो बॉडी है और मैस इंडेक्स के मुताबिक जो आपका वेट होना चाहिए। इसमें पूरे पाकिस्तान से जो मर्द हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से शादीशुदा और गैर शादीशुदा जो मर्द शहरी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों का मैंने जो आपको म्यार है वो बता दिया है। फिर तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही मिलिट्री पुलिस, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का जो क्राइटेरिया है वो सेम है। सिपाही जनरल ड्यूटी में आपने भर्ती होना है, सिपाही ड्राइवर में भर्ती होना है या सिपाही मिलिट्री पुलिस में भर्ती होना है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम है। वो क्या है, उसके अंदर जो उम्र की हद है वो वही है 17.5 से 23 साल तक। मगर ऐसे जो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है या उससे ज़्यादा तालीम है उनकी, तो उनके लिए 1 साल की जो वो रिलैक्सेशन रखी गई है, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट है वो 24 साल है। फिर इस तरह जो शोहदा के बच्चे हैं, जंग के दौरान जो जख्मी हो गए थे आर्मी ऑफिसर्स, या इसके अलावा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके जो बच्चे हैं उनकी जो हद है वो उम्र के अंदर जो रायत है उनकी 2 साल तक रखी गई है, यानी कि उनकी जो एज लिमिट है वो 25 साल तक है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उम्र में जो रायत है वो 3 साल तक रखी गई है, यानी 23 में 3 प्लस कर दें 26 साल तक उनके पास एज लिमिट है। जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं उनके लिए जो तलीमी हद है वो मिडल है, और शोहदा के बच्चों के लिए भी। इसके अलावा मैट्रिक है, यानी कि जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से या फिर जो शोहदा फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मिडिल पास हों तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो हैं वो मैट्रिक या उससे ज़्यादा तालीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिपाही क्लर्क की बात करें तो इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपने सी ग्रेड में भी पास की हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंटर होना ज़रूरी है सिपाही क्लर्क के लिए। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले और आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा कोई ना कोई, और इसके अलावा या फिर उनकी तालीम इंटर से ज़्यादा होगी तो उनको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी इंटर तालीम है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो कद है वो 5 फुट 3 इंच है सिपाही क्लर्क के लिए। फिर सिपाही कुक के लिए आपकी जो तालीम है वो मिडल होनी चाहिए, यानी 8th क्लास तक आपने पढ़ा हो, मिडिल आपकी तालीम हो या उससे ज़्यादा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुकिंग का तजर्बा आप जो रखने वाले अफराद हैं उनको तरजीह दी जाएगी, और कद जो 5 फुट 3 इंच है। और इसके अलावा सेंट्री वर्कर जो होंगे इसके अंदर उसकी जो कद है वो 5 फुट 3 इंच और उम्र की जो हद है वो 35 साल तक है, ठीक है।
और इसके अलावा आपकी जो तालीम है वो सेंट्री वर्कर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ का इसके अंदर अलहदा से कोटा होगा। फिर सिपाही मिलिट्री पुलिस की बात करें तो सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम आपकी 5 फुट 8 इंच जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए, और बाकी क्राइटेरिया वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया है। फिर सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी जो तालीम है वो कम से कम मैट्रिक हो, और बाकी क्राइटेरिया वही ऊपर वाला सेम है। और सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए आपकी जो है वो कम से कम FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। इसके अलावा सिपाही टेक्निकल ट्रेड के अंदर जो ऐसे बच्चे जो बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से या फिर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास कद के अंदर 2 इंच तक की रायत है, यानी कि इसके लिए 5 फुट 6 इंच चाहिए, तो वो 5 फुट 4 इंच भी उनका होगा तो उनको भर्ती कर लिया जाएगा। तो ये था तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक सेक्शन का जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो इसका जो अप्लाई है वो 3 मार्च से स्टार्ट होगा और 9 मई तक इसके अंदर अप्लाई होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो इस टाइम हमने ओपन की है, इसके अंदर भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मगर इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है आपके जो सिटी के अंदर जो रिक्रूटमेंट सेंटर है आर्मी के, वहाँ पे आपने जाके अपने जो दरख्वास्त जमा करवानी होगी। अब दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ाकार क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दरख्वास्त के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी कागजात आपको चाहिए, उसके अंदर आपकी जितनी भी असल असनाद हैं, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक का, इंटर का, जहाँ तक की आपकी एजुकेशन है, वो सारी आपकी जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट हैं वो साथ में उनकी 2 अदद फ़ोटो कापियाँ तस्दीक शुदा। फिर अपना कंप्यूटराइज जो शनाख्ती कार्ड है आपका वो होगा, आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड होगा, तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी उसकी होगी, डोमिसाइल आपका, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर वालों के लिए बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट जो होता है डोमिसाइल की जगह वो लेंगे। फिर 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपकी, और इसके अलावा तमाम दस्तावेज़ात और तालीमी सर्टिफिकेट सरकारी अफसर से तस्दीक शुदा होने ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी कोई भी 17 ग्रेड का जो ऑफिसर है उससे आपने तमाम अपनी जो सनाद हैं उनकी तस्दीक करवानी है, उनको टेस्ट करवाना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लेके अपने जो करीबी रिक्रूटमेंट सेंटर है आर्मी का वहाँ चले जाना है, और वहाँ पर आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 3 मार्च के बाद आप जा सकते हैं, और 9 मई तक का आपके पास टाइम है। 3 मार्च से 9 मई तक इसके अंदर अप्लाई होगा, और उसके बाद वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपके इम्तिहानी मराहल होंगे उसके बारे में वो आपको जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर है वहीं पे आपको बता देंगे कि आपने फ़लाँ तारीख को आना है। उस दिन आपका रनिंग टेस्ट होगा या मेडिकल टेस्ट होगा, वो जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपको वहाँ पे बता देंगे। तो ये सोल्जर की जॉब की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।